तीर्थंकर इसी बात की ओर प्रेरणा देते हैं। बहुत बड़ी जीव है बेटा तेरी, अभी जिराफ के पास पहुंचाएंगे। क्योंकि महापुरुष कहते कम है, करते अधिक है। तीर्थंकरों का केवल एक ही उपदेश रहा, कहो मत करो। क्योंकि इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, इस देश का तीर्थंकर पुरुष कहता है कि वक्ता की जरूरत नहीं है, आचरण के आचार्य की जरूरत है। जिन शासन आचरण के आचार्य की बात करता है, इसीलिए भारत देश वह देश है जहां पर पूंजीपतियों की पूजा नहीं होती है। भारत देश वह देश है जहां पर चक्रवर्तियों की पूजा नहीं होती है। भारत देश वह देश है जहां पर महावीर जैसे चारित्रवानों की पूजा होती है। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को अगर उठा करके देखें तो भगवान पार्श्वनाथ केवल एक ही उपदेश देते हैं कि कोई आग बने तो तुम जलधार बन जाना, कोई तलवार बने तो तुम रेशम का धागा बन जाना, कोई कंकड़ बने तो तुम फूल की तरह कोमल बनकर के उसके हृदय को प्रफुल्लित कर देना। ये पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का आदर्श है। क्योंकि कमठ के जीव ने पार्श्वनाथ के जीव के ऊपर 10 भवों तक उपसर्ग किया। एक भाव नहीं, 2 भाव नहीं, 3 भाव नहीं, कितने भाव? 10 भवों तक उपसर्ग किया, लेकिन पार्श्वनाथ ने कोई प्रतिकार नहीं किया। पार्श्वनाथ ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, तो पार्श्वनाथ इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, तो साधु को भी अपनी साधुता छोड़ने की जरूरत नहीं। मैंने एक दिन एक कहानी कही थी। नदी के किनारे एक संत बैठे हुए थे, एक बिच्छू पानी में जा गिरा। जब वह बिच्छू पानी में जाकर के गिर पड़ा तो संत ने देख करके उनकी करुणा बोल उठी। उन्होंने हाथ डाला और इस बिच्छू को उससे बाहर निकाला। जैसे ही बिच्छू को बाहर निकाला तो बिच्छू का जो स्वभाव है डंक मारने का, वह तो मारेगा। उसने अपना डंक मारा, हाथ हिला, बिच्छू वापिस पानी में जाकर के गिर पड़ा। फिर संत की करुणा उपजी। संत ने फिर उस बिच्छू को बाहर निकाला, फिर उसने डंक मारा, हाथ हिला, फिर गिर गया। संत ने फिर करुणा को जताते हुए फिर बिच्छू को बाहर निकाला, फिर बिच्छू ने डंक मारा, हाथ हिला, पर बिच्छू गिर गया। देखने वाले लोगों ने कहा कि ये बिच्छू तो जो है आपको डंक मार रहा है और आप बार बार इसे जो है बाहर निकाल रहे हैं, ये बिच्छू है, ये सुधरेगा नहीं। तो संत ने कहा कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। जब वह डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो हम साधु का स्वभाव है करुणा करना। हम अपना करुणा का स्वभाव कैसे छोड़ सकते? डंक मारना उसका स्वभाव है और करुणा करना। तो पार्श्वनाथ के साथ भी यही हुआ कि पार्श्वनाथ के ऊपर जो है कमठ का जीव उपसर्ग करता रहा, पार्श्वनाथ के ऊपर उनके ऊपर दुख देता रहा, पीड़ा देता रहा, कष्ट देता रहा, उन्हें तकलीफ देता रहा, पर एक भाव में नहीं। कितने भावों में? 10 भाव तक देता रहा। अरे तुम्हें तो एक ही भाव में कोई कष्ट देता है तो तुम उसके लिए बैर रख करके बैठे और नारा लगाते हो भगवान पार्श्वनाथ की। नारा लगा रहे हैं कि आप भगवान पार्श्वनाथ की जय, लेकिन आपस में देखना कि मन में कितना मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति कितना बैर का भाव है।
एक दूसरे के प्रति कितना नफरत का भाव है। अरे पार्थ याद में रखिएगा, जो नफरत को भी प्रेम में बदल दे वही तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुआ करते हैं। याद में रखना कि जब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, उपसर्ग कर करके वह थक गया, तो अंत में जो है उसे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होना पड़ा। विचार करिएगा कि 10वें भाव में कमठ का जीव भी पार्श्वनाथ के चरणों में अपनी नाक रगड़ता है। हे प्रभु, मैं बहुत अनजान था, मैंने बहुत भटका, मैंने आपके लिए बहुत क्या क्या नहीं कहा, फिर भी आपने मेरे लिए कोई भी बात नहीं सोची, इसीलिए आप जीत गए और मैं हार गया। और हार करके उसने जो है पार्श्वनाथ के चरणों में नतमस्तक हो गया और नतमस्तक होकर के उनके चरणों में क्षमा मांगी। लेकिन याद में रखिएगा, तीर्थंकर कभी किसी के ऊपर क्रुद्ध, तो याद में रखिएगा, धैर्य किसी को सीखना है तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ से सीखे। क्षमा धारण करना किसी को सीखना है तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ से सीखे। अपने दुश्मन को माफ करना किसी को सीखना है तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ से सीखे। और जिसने पार्श्वनाथ का ये गुण ले लिया, समझ लो वह जीते जी संतत्व की स्थिति को पैदा करने के लायक हो गया। हम संत ना बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन संत स्वभाव ही आ जाए तो जिंदगी तुम्हारी वरदान बन जाएगी। याद में रखिए, क्रोध किया कमठासुर ने तो नरकों का दुख सहन किया। क्रोध किया कमठासुर ने तो नरकों का दुख सहन किया और क्षमा धार कर पार्थ प्रभु ने भव से बेड़ा पार किया। याद में रखिएगा कि भव से पार बेड़ा किसका हुआ? पार्श्वनाथ का। और भव से गर्द बेड़ा किसका हुआ? बोलो, आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? कमठ या पार्श्वनाथ? क्या बनना है? अरे सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या बनना है? किस किस को पार्श्वनाथ बनना है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जिन्हें पार्श्वनाथ बनना है। तो जाओ मत, तुम्हें नहीं बनना पार्श्वनाथ तो उठाओ ना। जिनको पार्श्वनाथ बनना है, जिनके साथ दुश्मनी आ, जाके क्षमा मांग लीजिए तो पार्श्वनाथ बन पाओ। और अगर दुश्मनी रख करके ही जीते रहे तो पार्श्वनाथ का जीव तो नहीं बन पाओगे, लेकिन कमठ का जीव जरूर बन जाओगे। अगर देव गुरु धर्म के चरणों में बैठ करके भी अगर कमठ का जीव बनना पड़ा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारी जिंदगी का कोई और हो नहीं सकता है। और देव गुरु धर्म के चरणों में बैठ करके अगर पार्श्वनाथ जैसी समता ले आए तो जिंदगी तुम्हारी वरदान अपने आप बन जाएगी। इसलिए आज के इस पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव पर ये शिक्षा लेकर के जाना, ये संस्कार लेकर के जाना कि हम अपने अंदर समता गुण को पैदा करेंगे, हम अपने अंदर क्षमा के गुण को पैदा करेंगे, हम सामने के दुर्गुणों को पचा करके उसे हृदयागम करने की चेष्टा अपने मन के अंदर पैदा करेंगे। तब तो ये पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव तुम तीनों अलग से क्यों बैठे? इसका मतलब क्या है? जो मन में हो उसे कह डालो। शरीर से कर डालो। लेकिन आचार्य कहते हैं इसका अर्थ सही सही तरीके से समझ लीजिए। कौन सी क्रिया को करना? आचार्य कहते हैं कि मन में हो सो मन में रखिए। तन और वचन से उसको मत उपयोग करिए। किसी को चांटा मारने का मन कर रहा है, बेटा। किसी को गाली देने का मन कर रहा है, बेटा। किसी को चाकू घोंपने का मन कर रहा है, बोलो घोंप डालो।
नहीं। यहां कहा गया है कि अगर तुम्हारे मन में भी चल रहा है किसी को मारने का भाव, तो उसे मन में ही रख लेना, उसे बाहर मत निकालना। अगर किसी के बारे में तुम्हारे मन में बुरे विचार पैदा हो रहे हैं तो उसे बाहर मत आने देना, उसे मन का मन में ही रख लेना, क्योंकि वहीं तक सीमित कर लेना। लेकिन अगर पुण्य पाप पुण्य क्रिया करने का मन में भाव पैदा हुआ है तो उसे वचन के द्वारा भी कह देना और शरीर के द्वारा भी उसकी क्रिया कर लेना। ये वहां लगेगा। हमने ये पकड़ लिया कि कहा गया है मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। अरे तन से क्या करना क्या नहीं करना, क्या प्रकट करना और क्या अप्रकट करना। पति पत्नी जो है, पति को पत्नी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए और पत्नी को, अरे बोलो बाबा, नहीं छुपाना चाहिए, मगर ऐसा होता है। याद में रखना कि पत्नी पति के बारे में जो जो सोचती है ना वो सब बता देगी तो तलाक हो जाएगा। और पति जो जो पत्नी के बारे में सोचता है वो सब बता देगा तो मामला लफड़े में आ जाएगा, महाभारत प्रारंभ हो जाएगी और रामायण खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिन प्रसंगों में आपका एक दूसरे के साथ में झगड़ा होता है उन प्रसंगों में आपके मन में सामने वाले के लिए विचार अच्छे नहीं आएंगे, उसके लिए विचार बुरे ही आने वाले हैं। और अगर उन विचारों को आपने प्रकट कर दिया, उन विचारों को आपने प्रकट कर दिया तो आग कल लगने वाली थी वो आज लग जाएगी। इसीलिए ये शब्द का केवल वहीं पर आकलन करना, वहीं पर इस शब्द को लगाना कि जहां पर जो है शुभ पुण्य का उदय करने वाला क्रिया है। पूजा करने का मन में भाव पैदा हो रहा है तो कहना कि भैया भाव का पैदा ही नहीं होगा, अब हम उस क्रिया को अपने शरीर के द्वारा करेंगे और वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा को गाएंगे। इसीलिए यहां पर कहा गया मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो। चार लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। माता पिता, गुरु, धर्म क्षेत्र और डाका। चार स्थानों पर भूल करके भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं कीना चाहिए। इसीलिए आपने पूजा की लाइन में पढ़ा ना, कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। गुरु बवी माता पिता से कपट मत करो। कपट करने के क्या क्या नुकसान होते हैं जानते हैं आप? जो बच्चे माता पिता से कपट करते हैं और माता पिता से कपट करने वाले बच्चों के क्या क्या नुकसान होते हैं? ओ एक लड़की को जानता हूं, नहीं वो याद नहीं बैठी नहीं। मेरा उदयपुर प्रवास था, बाहर ही बैठा था मैं कमरे के। एक 24 साल की बालिका आई, कहा बोले महाराज श्री आपसे कुछ बात करना है। मैंने कहा भाई बोलो। बोले नहीं अकेले में बात करना। बाहर ही बैठा था जो लोग, तो मैंने उनको कहा भाई साइड। मैंने कहा बोलो बेटा क्या बात। बोले महाराज श्री
मेरा आत्महत्या करने का मन हो रहा है। मैंने कहा बेटा ऐसी उतारू वैती सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। विमला देवी के आंखों के तारे, विमला देवी के आंखों के तारे, संतोष लाल जी के राजी दुलारे, संतोष लाल जी के राजी दुलारे, भिंडी नगर में जन्म लिया है। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11 हृदयपुरी शाहदरा दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031।